हे क्योड़ेस, कैसी हो यार? अब सब बढ़िया ही होंगे गाइस। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि हमारी कंची जी वो ऐसे ना डरते हुए या घबराते हुए मन अपनी इमेज के साथ भटकाने लग जाती, जिस पे उसकी इमेज उसे बहुत अच्छे से समझाने लगती कि देख, तू इतनी रात में एक लड़की को बाहर रास्ते पे छोड़ दिया, अगर उसके साथ कुछ भी गलत कुछ भी बुरा हो जाए तो उसकी जमींदार तू है, और तब तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी, कभी नहीं। इसलिए कह रही हूँ, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी टाइम है। जा उसे रोक, उसे अपने पास ले आ और हमेशा के लिए उसे अपनी बना ले, और ना बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर, और तब तो उसे कहीं नहीं ढूंढ पाएगी। मान ले चाह कर भी तब कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो ऐसे बोलते हो ना, मानो उसकी इमेज कहीं एकदम से गायब हो जाती, और मानो जैसे उसकी इमेज ऐसे ही गायब हो जाती है ना यार, क्या बोलो। तो कंसी तुरंत उसकी इमेज को ना इधर उधर ढूंढने लग जाते, पर उसकी इमेज उसे कहीं नहीं दिखाई देता। तो उसके बाद कंची एकदम से पागल जैसी हो जाती और चिल्लाते हुए रोते हुए वो पागलों की तरह भागने लग जाती कि मधु मधु कहाँ हो तुम? मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे ऊपर वाला, अब मैं क्या करूँ? कहाँ ढूंढूं? मधु मधु कहाँ हो तुम? हे ऊपर वाला, अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? तो मानो कंसी ऐसे बोलकर अब बहुत ज़्यादा रोने लग जाती, चिल्लाने लग जाती, और ऐसे ना मानो चिल्लाते हुए गुस्से से अपने बालों को वो खींचते हुए वो मधु मधु बोल के ना ऐसे भुलाने लग जाती और आगे की तरफ बढ़ने लग जाती। और ऐसे ना कंसी भागते भागते मानो उसी जगह पे पहुंच जाती, मानो जहाँ पे वो मधु को छोड़ के गए थी। पर बात यह है कि कंसी जब पास आती है ना, तब मधु वहाँ पे थी ही नहीं। इसलिए मानो कंची अब और ज़्यादा परेशान हो जाती, और ज़्यादा हाइपर हो जाती, और हर तरफ ढूंढने लग जाती मानो पागलों की तरह कि मधु मधु कहाँ हो तुम? मधु कहाँ चले गई? मधु तुम कहाँ चले गई? अब मैं कहाँ ढूंढूं? अब मैं कहाँ ढूंढूं? अब मैं कहाँ ढूंढूं? तो मानो कंसी ऐसे ही रोते हुए चिल्लाते हुए मानो वहीं पे ऐसे ही घुटनों के बल बैठ जाती और रोते हुए चिल्लाते हुए कहती, हे ऊपर वाला, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, और आपको जो सज़ा देना है ना अब वो दो। मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फिर भी मुझे माफ़ कर दो, ताकि मेरी वजह से उस बेचारी लड़की को कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम ना हो। हे ऊपर वाला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़, और मुझे और एक मौका तो दो ये सारी गलती सुधारने के लिए। प्लीज़ ऊपर वाला, प्लीज़, मैं आपके पास और एक मौके की भीख मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे और एक मौका दीजिए, प्लीज़। और मैं आपके पास वादा कर रही हूँ कि मुझसे ऐसा गलती और कभी भी नहीं होगी, और कभी नहीं होगी, और कभी नहीं होगी। प्लीज़ ऊपर वाला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो कंसी ऐसे ही मानो बहुत ज़्यादा रो रही थी, और रोते रोते वो खुद की साथ एकदम सी जो भी इनकी साथ लगा देती है ना, ऐसे ही कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी मधु को मेरे पास लौटा दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा गलती मुझसे फिर कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मनोकंसी ऐसे ये बोलती है ना कि ऐसा गलती मुझसे फिर कभी नहीं होगी, कि तभी मधु कहीं से बोलती कि क्या सच में? तो भाई क्या बोलो, मधु जैसे ये बोलती है ना कि सच में, तो ये बात सुन के तुम्हारा कंची की जान पे जान ही आ जाती, और वो तुरंत अपनी आंसू साफ करते हुए ना खड़ी होती और इधर उधर ढूंढने लग जाती, पर मधु उसे कहीं नहीं दिखाई देता। और वैसे भी ऐसे कैसे मधु उसे दिखाई देता,
मधु तो एक जगह पे चुप ही थी ना, उसे साथ आने के लिए, उसे परेशान करने के लिए, क्योंकि अब तक तो कंसी उसे बहुत परेशान, बहुत सताया ना, इसलिए। और इधर तो मानो कंची और मधु की आवाज़ सुन के तो पागलों की तरह भागने लग जाती, इधर उधर ढूंढने लग जाती। पर जब उसे फाइनली नहीं मिलती तो फिर चिल्ला के कहती, हाँ बाबा सच में ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं, तुम्हारी कसम। पर पहले मेरे पास तो आ जाओ, मेरे आगे तो आ जाओ, मैं वादा करती हूँ पक्का ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। पर फिर भी एक बार मेरे सामने तो आ जाओ प्लीज़। तो कंसी जैसे उसे कसम देती है ना, क्या बोलो यार, मुझे तो मानो बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाती कि यार फाइनली इतनी प्रॉब्लम की बात, इतनी मुश्किल की बात, मेरे प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरा बसने का वजह, मेरा लाइफ, मुझे मेरा सब कुछ मिल गया, सब कुछ, वो भी हमेशा के लिए। यार क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। शायद मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिला, कभी नहीं। तो वो ऐसे ही सोच के ना मानो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। मतलब उसकी खुशी की कोई ठिकाना नहीं था, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती, उसे इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी। उसके बाद कंसी फिर से कहती कि मधु प्लीज़ बाहर आ जाओ, प्लीज़ बाहर आओ, मुझे और तकलीफ मत दो प्लीज़, मैं नहीं सह सकती ये तकलीफ़, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मैं एक बार तुम्हें सामने से देखना चाहती हूँ, प्लीज़ मधु, प्लीज़ आ जाओ प्लीज़। क्या बोलो यार, कंची इतनी प्यार से उससे बुला रही थी ना, जिस पे मधु भी और एक सेकंड भी वेट नहीं कर पाती। वो तुरंत एक पेड़ के पीछे से बाहर निकलती, उसके बाद मानो अपने दोनों बाही फैला देती ऐसे ही ना कंची की तरफ, और बहुत प्यार से कहती, कंची तो मधु जैसे ही बोलती है ना, हाय क्या बोलो यार, मानो वो एकदम से बिखर जाती और कहीं खो जाती, पता नहीं क्यों। उसके बाद कंची एक सेकंड भी वेट नहीं करती, वो पागलों की तरह भाग के जाती और मधु को खींच के मानो अपने बाहों में ले लेती ना, ऐसे ही जैसे खुद की जान किसी और के पास था। इसलिए वो शायद इतनी देर तक इतनी परेशान था, इतनी बेताब था, एकदम बेजान था। और जब उसे उसकी जान मिल जाती है ना, तब मानो उसे एक चैन मिल जाती, एक सुकून सा मिल रही थी। वो बहुत खुश थी और खुशी की मारे तो मानो वो अभी भी रोई जा रही थी। उसके मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। और इधर मधु भी उसे कस के जगा लेती अपनी बाहों में। तो मानो ऐसे ही दोनों एक दूसरे को कस के हक करके काफ़ी देर तक खड़ी रहती। तो काफ़ी देर तक ऐसे खड़ी रहने के बाद कंची कहती, तुम कहाँ चले गए थे, पागल हो क्या? पता है मैं कितनी ज़्यादा घबरा गई थी, मुझे तो लगा था मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, क्योंकि आप सिर्फ तुम नहीं, मैं भी तुम्हारे अलावा नहीं रह सकती, नहीं जी सकती। और वो जो सारी बात मैं की थी ना, वो मेरे दिल की बात नहीं थी, वो सब की सब तो सिर्फ मैं ऐसे ही बोल दिया था गुस्से में। यार मेरी दिल की बात तो ये है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, कभी मत जाओ, हमेशा मेरे पास रहो, मेरे करीब रहो, मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, कभी मत जाओ। तो कंसी ऐसे बोलकर ना मानो बहुत ज़्यादा रो रही थी, और ऐसे ही रोते हुए फिर से मधु को और टाइटली हकार ली थी, जिस पे मधु को भी फील हो जाती कि ये बहुत ज़्यादा रो रही है, शायद वो बहुत ज़्यादा घबरा गई मुझे दूर जाने से, मुझे खोने से, शायद इसलिए इतनी ज़्यादा रो रही है। तो मधु ऐसे बोल के ना उसे शांत करने लगती और फिर कहती, अरे मेरी इतनी बड़ा सा बच्चा देखो कैसे एकदम छोटे बच्चे की तरह रो रही है। हाँ
अरे मत रोइए ना, इधर देखिए मेरी तरफ। तो है क्या बोलो यार, कोई तो रुक लो। मतलब मधु ऐसे इतने प्यार से बोलती है ना, उफ। कंची सच में बिल्कुल एक छोटे बच्ची की तरह मधु को और टाइटली पकड़ लेती और ऐसे ही ना बच्ची की तरह ऐसे अपनी सार से इशारा करती कि नहीं मुझे नहीं देखना। तो फिर मधु कहती अच्छा तो सच में आपको मेरी तरफ नहीं देखना, तो ठीक है कोई बात नहीं, मत देखिए ना, मैं किसी और को। हाँ तो मतलब मधु ऐसे बोलती है ना कि मैं किसी और को। और इतने में ही कंसी गुस्से से मधु के दोनों शोल्डर से पकड़ के उसे अपने फेस के करीब कर ली थी और फिर कहती खबरदार अगर फिर से ऐसी बात बोला तो मार डालूंगी। तो फिर मधु थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती अच्छा तो आप मार डालोगी, पर किसे? तो मधु गुस्से से कहती किसे मतलब उसे जिसकी तरफ आप देखोगी या फिर जो भी आपकी तरफ आंख उठा के देखने आएगी उसे। तो मधु कहती अच्छा तो आप उसे मार डालोगे, पर क्यों? आप तो मुझे पसंद भी नहीं करती और प्यार भी नहीं करती ना, तो क्यों मार डालोगे? और इतने में कंची उसे एकदम से छोड़ देती और ऐसे ही ना मानो उसके सामने सार झुका के खड़ी हो जाती, मतलब ऐसे ही ना चुपचाप और एक लफ्ज़ भी नहीं कहती। तो मधु ऐसे ना उसकी फेस को थोड़ा ऊपर करती और फिर बहुत प्यार से उसके आंसू पूछती, उसकी फोरहेड पे करके किस करती और फिर कहती लव यू एंड जस्ट वांट यू। क्या आप भी मुझे? कि तभी कंसी भी ऐसे ही ना मानो हाँ में सारे हिलाते हुए कहती कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, वो भी अपने दिल से ज़्यादा। लव यू सो मच। तो कंसी ऐसे बोल के मानो वो भी जैसे अपनी दोनों बाही मधु की तरफ फैला के ऐसे अपनी सार से इशारा करती है ना कि आ जाओ। हाय क्या बोलो यार, इन दोनों के बीच क्या सीन चल रहा था यार। मधु तो मानो बिना सोचे बिना समझे बिना टाइम गुजारे वो तुरंत कंची की बाहों में आ जाती और बस उसकी पूरी फेस पे किस करने लग जाती। और ऐसे ही ना कंची की पूरी फेस पे किस करते करते धीरे धीरे कंची के लिप्स के करीब आके रुक जाती, मतलब किस नहीं करती, जस्ट ऐसे ही रुक जाती और फिर कंची की आंखों की तरफ दिखने लग जाती, जिस पे कंची भी अपनी आंखों से इशारा करती कि तो मधु समझ जाती और फिर वो भी कंची के लिप्स पे किस करने लग जाती, जिस पे कंची भी उसे किस करने लग जाती। पर कंची बहुत ही स्लोली किस कर रही थी, पर हमारे मधु जी वो तो मानो अपनी प्यार को इतनी करीब पाके कहीं और ही खो जाती। वो काफ़ी हार्श वे में काफ़ी पेशेंस के साथ किस कर रही थी और ऐसे ही किस करते करते मानो वो कंची को एकदम से एक पेड़ के साथ लगा दी थी और जैसे उसे कोई होश ही नहीं था, वो बस पागलों की तरह किस की जा रही थी। क्योंकि वो कहती है ना जब हमें काफ़ी प्रॉब्लम की बात, काफ़ी मुश्किल की बात जब हमें कुछ मिलती है ना, तब हम उसकी कदर करना सीख जाती हूँ, उस चीज़ बहुत संभाल के रखती हूँ, काफ़ी ध्यान से रखती हूँ ताकि वो खो ना जाए या फिर टूट ना जाए। और जब बात होती है प्यार की तब तो मानो हम और ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ और ज़्यादा केयरफुल हो जाती हूँ। हम अपने प्यार से दूर, अपनी जान से दूर कभी जा ही नहीं सकती, अपने प्यार से दूर, अपनी मोहब्बत से दूर कभी रह भी नहीं सकती। और ऐसा लगता है जितनी करीब आती हो ना, पर फिर भी लगता है हम उतनी ज़्यादा दूर हो, मानो उसके और पास जाने को मन करती है, उसके और करीब जाने की दिल करती है, लगता है उसके और करीब जाओ, उसके और करीब जाओ। और ऐसे ही उसके और करीब आते आते मानो कहीं दूर खो जाओ जहाँ पे कोई और नहीं होगी, सिर्फ
हम दोनों होंगी। जैसे अभी अभी मधु के साथ वही हो रहा था, मानो जितनी वो किस करी थी ना उसे उतना ही कम लग रहा था, इसलिए वो मानो पागलों की तरह और ज़्यादा हार्श वे में और ज़्यादा पेशेंस के साथ किस कर रहा था ना, जैसे उसे सिर्फ कंची आवी के लिए मिला था। शायद थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से चले जाएगी, उसे मधु और कभी नहीं मिल पाएगी, मानो उसे ऐसा लग रहा था, इसलिए वो पागलों की तरह इस तरह से किसी कर रही थी। तो कंची अचानक जैसे पैर की सत लग जाती है ना, तो मधु को तुरंत रुकने की कोशिश करती कि छोड़ो, क्या क्या करियो, अरे क्या हो गया, मैं कहीं भाग नहीं जा रही हूँ, रिलैक्स, शांत। अरे यार पहले अच्छे से आसपास देख तो लो मेरी जान कि हम ये कहाँ पर, पागल कहेगी। चलो बहुत हो गया, अब हम घर चलती हैं। कि तभी अचानक से मधु कहती, ये आपने अभी अभी क्या बोला? तो फिर कंची कहती, क्या कुछ नहीं। तो फिर मधु कहती, नहीं नहीं आपने अभी अभी कुछ बोला। तो फिर कंची कहती, ओ अच्छा ओ बात, हाँ ओ मैं बोल रही थी कि पहले अच्छे से आसपास देख तो लो। तो फिर मधु कहती, नहीं नहीं उससे उससे पहले। तो कंची समझ आती कि मधु उसके मुँह से क्या सुनना चाहती है, इसलिए वो जानबूझ के उसे परेशान करने लग जाती, उसे सताने लग जाती कि देखो उससे पहले मैंने कुछ नहीं बोला, ओके अब चलो जल्दी से घर चलती है। पर फिर भी मधु कहती, नहीं मैं सच कह रही हूँ, अब अभी अभी कुछ बोला था, प्लीज़ थोड़ा फिर से एक बार अच्छे से सोचिए ना प्लीज़। कि तभी अचानक से कंची कहती, क्या जान क्यों परेशान कर रही हो, देखो मैं पहले से बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो मैं ढूंढ ढूंढ के, आप चलो ना प्लीज़ घर चलती हैं प्लीज़। तो कंची की बात सुन के तो मानो मधु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और फिर कहती, हाँ चलिए घर चलती है। कि तभी कंची अचानक कहती, अरे अभी तो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, तो सडनली कैसे मान ली? हाँ तो मधु मुस्कुराते हुए कहती, क्योंकि मुझे जो चाहिए था, मुझे जो सुनना था वो तो मुझे मिल गई और मैंने सुन ली, इसलिए। तो फिर कंची कहती, अरे यार पर मैं तो आपको मेरी जान बोला ही नहीं। तो फिर मधु कहती, अच्छा तो आप वो बोला नहीं, ये देखो आप फिर से और एक बार बोल दिया। मेरी नौटंकी बच्चा, चलो अब। जिस पे कंची अपने सर पे एक मारते हुए कहती, यार ये मैं भी ना, लगता है मैं अच्छा। कि तभी अचानक से मधु कहती, पागल हो, आप ये बोलने वाली थी ना, चलो कोई ना, अब मैं ही बोल दिया, अच्छा किया ना। तो फिर कंची कहती, ही बहुत अच्छा किया, चलिए। तो फिर मधु कहती, चलिए। तो फिर ऐसे ना मानो दोनों छत में चलने लग जाती है ना मुस्कुराते हुए। तो मानो दोनों ऐसे ही चलते चलते ना कंची थोड़ा सा आगे चले जाती। तो फिर मधु कहती, अरे अब ऐसे कैसे आगे चल सकती है, हाँ वो भी अपनी जान को ऐसे पीछे अकेली छोड़ के, हाँ। तो फिर कंची थोड़ा रुक जाती और फिर कहती, ओ अच्छा अच्छा तो किसी की जान बहुत अकेली है, हाँ। तो फिर मधु उसकी सीने पे एक मारती और फिर कहती, क्या किसी की जान, हाँ मैं सिर्फ आपकी जान हूँ, सिर्फ आपकी, समझा ना, और किसी की नहीं। तो कंची फिर से वही कहती कि ओ अच्छा अच्छा तो किसी की जान को बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाती है, हाँ। तो फिर मधु कहती, क्या फिर से, देखिए मैं बहुत ज़्यादा थक गया ऐसे चल चल के, और अगर आप ऐसे और कोई फुजलबाती की ना तो अच्छा नहीं होगा, याद रखना, हाँ। तो फिर कंची कहती, आ ले 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 मेरा छोटा अच्छा बच्चा, बहुत थक गया ना, तो चलो कोई ना, मैं हूँ ना, मैं उठा लेती हूँ। तो कंची ऐसे बोल कर ना छस में फटक से मधु को अपने बाहों में उठा ली थी। तो फिर मधु कहती, अरे क्या क्या करी है, जल्दी से उतरिए उतरिए और ना गिर जाओगी,
उतरिए जल्दी से। तो फिर कंची कहती क्या यार, क्या गिर जाओगी। चुप रहो, कोई नहीं गिरेगी, ओके। तो मनो कंची ऐसे बोल के ना मधु को अपनी बाहों में लेके ऐसे मनो बिल्कुल अस्से से चलने लग जाती। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई उजान, कोई भारी सा, कोई दर्द, कोई पेन, मतलब मानो से कुछ नहीं फील हो रहा था। वो ऐसे ही ना अच्छा खासा चली जा रही थी। और वैसे भी उसे ऐसे कैसे कुछ फील हो जाती, हाँ, क्योंकि वो अपनी जाने मन से जान को लेके जो चल रही थी। खैर वो ऐसे चली जा रही थी कि तभी मधु कहती क्या सच में मैं नहीं गिरूंगी ना। तो फिर कंची कहती तो कंची की बात सुन के मधु फटक से उसकी लिप्स पे किस कर देती। तो फिर कंची कहती अरे पागल हो क्या कर रही थी, मैं अभी गिर जाती ना। तो मधु हंसने लग जाती और कहती हाँ इसलिए तो बोला था कि उतार दो और ना गिर जाओगे, लेकिन नहीं, अब मेरी बात सुनती कहाँ हो। तो फिर कंची कहती क्या तुम भी, मैं ऐसे कैसे गिर जाऊंगी, हाँ मैं नहीं गिरूंगी, मैं ना आपकी हरकतों से गिर जाऊंगी, समझी पागल, कुछ भी करती हो। अब और कोई शरारती नहीं, ओके, चुपचाप बैठी रहो। तो फिर मधु कहती ठीक है, मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी, हाँ। तो फिर कंची कहती अरे मेरी माँ, मैं ऐसे भी क्या कह दिया, मैं तो बस बोला कि शरारती मत करो, बात करने के लिए थोड़ी मना किया, मैं बस बोला सिर्फ वो सब अभी नहीं बाद में। तो फिर मधु कहती छी गंदी कहेगी, अरे क्या मेरी माँ, हाँ मैं किसी की माँ थोड़ी हूँ, क्या उल्टा सीधा बोली जा रही हो। चलो उतारो मुझे, अभी उतारो। तो फिर कंची कहती क्या जान बात बात पे गुस्सा करती हो, बात बात पे उतारो। ओ देखो हम घर पे आ गया ना, तो चलो हम अंदर चलती है। तो मनो कंची की घर तो पहले से ही खुला हुआ था ना, इसलिए वो सीधा अंदर आ जाती। और कंची अंदर आते ही मानो मधु को सीधा बेड पे लेटा देती है। उसके बाद वो जैसे ही मधु को लेटा के पीछे जाने लगती है ना, कि तभी मधु उसकी हाथ पका लेती और बहुत प्यार से कंची की तरफ देखने लग जाती, जिस भी तो मानो कंची बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, सो टेक केयर।